Hello and welcome. In this lecture, we are to start the chapter Current Electricity, and this is the first lecture of current electricity. So, what is current electricity? Current electricity is the flow of charge per unit time due to potential difference. Okay, now let us suppose this is a conductor and this point is A and this is B. If one electron is moving from point B to point A, if one electron is moving from B to A, then it is equivalent to same amount of positive charge moving from A to B. ठीक है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन B से A मूव कर रही है तो ये समझा जाएगा कि एक पॉजिटिव चार्ज उतने ही अमाउंट का, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के अमाउंट का एक पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है A टू B. एक्चुअल में जब भी चार्ज मूव होता है तो दैट इज नेगेटिव चार्ज एंड दैट इज इलेक्ट्रॉन, बट इट इज सपोज और इट इज कंसिडर्ड that same amount of positive charge is moving in the opposite direction. ठीक है, and conventionally it is said that current is the flow of positive charge per unit time. ठीक है, so current is the flow of positive charge per unit time from higher to lower potential. जबकि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने से करंट कॉन्स्टिट्यूट होती है, बट इट इज सपोज्ड और इट इज कंसिडर्ड दैट सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज फ्लोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल एंड दस करंट इज सेटअप. ओके, ठीक है. अगर मैथमेटिकली हम लोग देखें, मैथमेटिकली करंट कैन बी गिवन एज करंट इज चार्ज पर यूनिट टाइम एंड करंट इज डिनोटेड बाय आई, चार्ज इज डिनोटेड बाय क्यू एंड टाइम इज डिनोटेड बाय टी. This is the mathematical expression for current. Here the unit of Q is coulomb, unit of T is second, and unit of I would be ampere. This T and this ampere, these two are the fundamental quantity. फंडामेंटल क्वांटिटी हम लोग जानते हैं कि हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, दैट इज M, L, T, T, C, L, A. ठीक है, सो करेंट इज वन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी एंड टाइम इज वन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी. ठीक है, तो अगर चार्ज को फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में लिखा जाए तो सो व्हाट वुड बी द यूनिट ऑफ चार्ज? यूनिट ऑफ चार्ज इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होगा?
तो चार्ज कैन बी रिटन एज व्हाट, चार्ज कैन बी रिटन एज Q इक्वल टू आई टी, ठीक है, चार्ज कैन बी रिटन एज Q इक्वल टू आई टी, ठीक है। तो यूनिट ऑफ चार्ज वुड बी एम्पियर सेकेंड, और डायमेंशन अगर लिखने कहा जाए, डायमेंशन ऑफ चार्ज वुड बी एम्पियर टाइम। So this is all for the dimension and unit of charge in terms of fundamental quantity, ठीक है। Now let us come back to the topic, that is current is the flow of charge per unit time, ठीक है। Now if n number of electrons are flowing through a cross section of a conductor due to some potential difference applied across it in time t, ठीक है। तो so n electrons are flowing through cross section of a conductor due to potential difference applied across it in time t। तो इसको समझा जाएगा कि टोटल कितना चार्ज फ्लो हो गया, चार्ज फ्लोन इन टाइम t कितना हो जाएगा, एन ई, एंड दिस इज नेगेटिव माइनस एन ई। तो इसको समझा जाएगा, दिस इज इक्विवेलेंट टू फ्लो ऑफ प्लस एन ई चार्ज इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो सो ओवरऑल चार्ज की वैल्यू कितनी हो गई, चार्ज इज इक्वल टू प्लस एन ई। What is time? Time is equal to t. Then what would be the current? Current would be Ne by t. ठीक है। इस तरह से अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया गया हो तो वहाँ पे भी हम लोग करंट का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर स्मॉल टर्म्स में बात करें, सो करंट इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी, ठीक है, डी क्यू बाई डी टी, चेंज इन चार्ज एंड चेंज इन टाइम। और अगर डी क्यू और डी टी का वैल्यू बहुत स्मॉल हो जाए तो इन दैट केस आई वुड बी इक्वल टू लिमिट डी टी टेंड्स टू ज़ीरो, डी क्यू बाई डी टी वुड बी इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, ओके, डी क्यू बाई डी टी। तो अगर कभी whenever q is given or whenever charge is given in terms of t or charge is the function of t, then by differentiating the charge we can find the value of current। या जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसको देख सकते हैं, if charge is given as a function of time as q equal to 4t plus 2. So this is the equation of charge. Then find the value of current, okay, in the circuit, ठीक है। तो कैसे करंट निकालेंगे, तो करंट कैन बी गिवन एज डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। यहाँ पे क्यू की वैल्यू दी हुई है डी ऑफ 4t प्लस 2 बाई डी टी, तो डी ऑफ 4t बाई डी टी प्लस डी ऑफ 2 बाई डी टी, सो दिस वुड बी इक्वल टू 4 एंड प्लस 0, सो करंट इज इक्वल टू 4 एम्पियर।
तो इस तरह से अगर चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया गया हो तो वहाँ पे हम लोग करंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है। नाउ वन टर्म इज फर्मी वेलोसिटी। फर्मी वेलोसिटी। ठीक है। सो व्हाट इज फर्मी वेलोसिटी? तो फर्मी वेलोसिटी है कि अगर ये हमारा कंडक्टर है, लेट अस से दिस इज अ मेटालिक कंडक्टर, दिस इज अ मेटालिक कंडक्टर। ठीक है। इसमें बहुत सारे एटम हैं, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एटम इन द मेटालिक कंडक्टर, और इन एनी एलिमेंट देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ एटम। नाउ इन मेटल्स हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि मेटल में जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूजली बॉन्ड होते हैं और मेटल की जो कैरेक्टर होती है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होती है। 11th-12th में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिकॉज देयर outermost electrons are loosely bonded। ठीक है। और इस लेस आयनाइजेशन एनर्जी के कारण, इसको दूसरे शब्दों में हम लोग ये भी कह सकते हैं, दैट इज मेटल्स हैव लेस आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है। ड्यू टू लेस आयनाइजेशन एनर्जी, जो मेटल के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है दे गेट सम एनर्जी फ्रॉम द थर्मल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी ऑफ द atom and get free, they leave the parent atom and get free। ठीक है। जैसे कि this is the, suppose this is the atom, और इसका जो outermost electron है, outermost electron of this atom will gain some energy from the internal energy of the matter or internal energy of the atom and it will get free। Why? Because metal have less ionization energy, that is for one electron in the outermost shell to get free, very less amount of energy is needed in case of metal। ओके। तो मेटल के केस में जो मेटालिक एटम है इसके इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ देते हैं एंड दे मूव इनसाइड द मेटल क्रिस्टल। ठीक है। तो ओवरऑल मेटल क्रिस्टल का जो चार्ज है दैट इज न्यूट्रल। सो ओवरऑल मेटल क्रिस्टल वुड बी न्यूट्रल, बट देर आर अ लार्ज नंबर ऑफ free electrons inside the metal crystal। okay, so I think this is clear। so since their outermost electron are loosely bonded, they have less ionization energy, so electron from outermost orbit gain some energy and leave the atom। however, that electron don't leave the metallic crystal but move randomly inside the मेटल क्रिस्टल। ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो कि यहाँ से निकल रही है, सपोज यहाँ से निकल रही है और यहाँ से निकल रही है, सो ये एटम का पार्ट नहीं है बट दिस इज अ पार्ट ऑफ दिस मेटालिक क्रिस्टल एंड दस मेटालिक क्रिस्टल और मेटालिक कंडक्टर रिमेन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। दस द मेटालिक क्रिस्टल remains neutral or electrically neutral। ठीक है। now what is Fermi velocity? the Fermi velocity is the velocity of those free electron that are moving inside the metallic crystal। okay, so what is Fermi velocity? let me write the definition। Fermi velocity, the free electron in the conductor, the free electron can
conductor can move in the random fashion with very high velocity inside the metallic crystal of the order of 1.6 into 10 to the power 6 meter per second. Okay, the free electron in the conductor can move in the random fashion with very high velocity inside the metallic crystal of the order of velocity is of the order of 1.6 into 10 to the power 6 meter per second, and this velocity is called Fermi velocity. Okay, now the question is, does Fermi velocity constitute a current? The answer is no. Fermi velocity doesn't constitute any current. Fermi velocity doesn't constitute any current. क्यों? Why this is so? तो इसको हम लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से. Suppose this is the conductor, okay, and suppose this is a free electron, this is a free electron, this is a free electron, this is a free electron. Suppose these are the 4 free electrons. This one is moving in this direction, this one is moving in this direction, this one is moving in this direction, and this one is moving in this direction. So you can see overall movement, this electron moves in this direction and this one will move in this direction. So net charge transfer is what? 0. Here also the net charge transfer is what? 0. So due to the random motion of electron, overall transfer of charge cancels each other, okay, and the net current is 0. So I would be 0. So Fermi velocity doesn't constitute any current. ठीक है, तो एग्जाम में फर्मी वेलोसिटी दिया जा सकता है कि व्हाट इज फर्मी वेलोसिटी, एंड 4 ऑप्शंस आपको दिए जा सकते हैं. ठीक है, नाउ दिस इज द कंडक्टर. ओके, दिस इज द कंडक्टर और इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं थे जो रैंडम मोशन कर रहे थे. सपोज दिस वेर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स. नाउ अगर some electric field is applied or this metallic conductor is kept inside some electric field. Now the conductor is placed in some electric field. Then what will happen? कि अगर electric field की direction, suppose electric field is such that the direction of electric field is in this direction. Okay, this is the direction of electric field from, suppose this is A and this is B. The electric field का direction क्या है? From A to B. तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा, these electron will experience some force due to the electric field, and then the free electrons will experience a force, and we know force is equal to Q into E. Force can be given as charge into electric field that we study in electrostatics. ठीक है, अगर किसी ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं पढ़ा है तो जस्ट जान लीजिए कि फोर्स ऑन अ चार्ज इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, सो फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू कितनी है? चार्ज इज E एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैपिटल E. ठीक है, सो द फोर्स वुड बी इक्वल टू E इंटू E, and this is a vector quantity. तो force would be directed in, तो यहाँ पे the
force and this is positive charge, suppose positive charge, this is electric field, ठीक है, and this is force. So the direction of force would be the direction of electric field if charge is positive, and the direction of force would be opposite to the electric field if charge is नेगेटिव, ठीक है. तो यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी इन दिस डायरेक्शन, तो फोर्स विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, सो फोर्स वुड बी इन अपोजिट डायरेक्शन बिकॉज द चार्ज इज नेगेटिव. इफ द चार्ज इज पॉजिटिव देन द फोर्स वुड बी इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है. तो ये समझ में आ गया कि फोर्स कितना लगेगा एक इलेक्ट्रॉन पे, फोर्स इज इक्वल टू ई इंटू ई, ठीक है, दिस इज द फोर्स. नाउ व्हाट वुड बी द एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, एफ बाई एम. सो एक्सीलरेशन वुड बी ई ई बाई एम, दिस इज द एक्सीलरेशन, ठीक है. अब अगर हम लोग थोड़ा सा एक मैक्रो व्यू देखें कंडक्टर के अंदर कि व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द कंडक्टर, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, सपोज दिस इज द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. तो यहाँ पे क्या होंगे, आयंस होंगे. जिस इलेक्ट्रॉन से मेटल क्रिस्टल के अंदर में एटम से इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए हैं, सो द रिमेनिंग पार्ट ऑफ एटम वुड बी व्हाट, वुड बी द आयन. सो दीज आर द आयंस, सो दिस इज आयंस, लेट अस से दिस इज आयंस, this is ions, this one is ion. Now if electric field is applied, this is electric field, suppose here we are applying electric field in this direction, so the force will act in this direction. Now ये इलेक्ट्रॉन हमारा एक्सेलरेट हो रहा है, this electron is getting accelerated, it will move and then it will collide from this ion, ठीक है. उसके बाद फिर ये रेस्ट में आ जाएगा, देन फ्रॉम अगेन इट विल बी एक्सेलरेटेड एंड देन अगेन इट विल कोलाइड विथ सम आयन, ठीक है. तो क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गेटिंग एक्सेलरेटेड ड्यू टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट एंड इट विल कोलाइड विद द आयन एंड देन विल कम टू रेस्ट. Again it will be accelerated and it will collide, again it will be accelerated and it will collide, ठीक है. तो यहाँ से क्या हो रहा है, द स्टार्ट ऑफ एक्सेलरेशन, और यू में से यहाँ से स्टार्टिंग ऑफ एक्सेलरेशन एंड दिस इज कोलिजन. कोलिजन व्हाट, इलेक्ट्रॉन आयन कोलिजन, इलेक्ट्रॉन आयन कोलिजन. So electron is getting accelerated from here and it gets collided from this ion with this ion at here. So the time from this acceleration to this collision is known as time of relaxation and denoted as tau. This is time of relaxation, time of relaxation. So if we try to define the time of relaxation, so time of relaxation is the time between the acceleration and the collision. It is the, or you can say here the electron collide from the ion and then again it getting accelerated and then it collide, and this time interval is known as time of relaxation. So we can say the time between two consecutive collision is known as time of relaxation. So we can say time between the two consecutive collision is what, is time of relaxation, ठीक है. तो यहाँ हमने तीन चीज़ें पढ़ी कि यहाँ से एक्सेलरेशन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे कोलिजन हो रहा है, यहाँ पीछे देखें हम लोग, यहाँ से एक्सेलरेशन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ कोलिजन हो रहा है, देन एक्सेलरेशन स्टार्ट, देन कोलिजन. सो बिटवीन द टू कोलिजन दिस इज द टाइम ऑफ रिलैक्सेशन एंड डिनोटेड बाय टाउ, ठीक है. ये समझ में आ गया. नाउ
distance travel between two consecutive collision is called free path. Distance travel between two consecutive is called free path. So this is free path. Distance travel between two consecutive collision is called फ्री पाथ. ठीक है, तो फ्री पाथ का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना. यहाँ पर देखें कि इलेक्ट्रॉन के साथ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं. दिस इज द इलेक्ट्रॉन, दिस इज गेटिंग एक्सेलरेटेड, देन इट मीट अ कोलिजन, देन अगेन इट इज एक्सेलरेटेड, अगेन इट मीटिंग अ कोलिजन, एंड दिस प्रोसेस विल गो ऑन. ठीक है, तो अब if we try to find out the average velocity of electron, inside this metal crystal under the influence of electric field. When the metal crystal is kept inside the electric field and electrons are experiencing a charge, or electrons are experiencing a force equal to E multiplied by E, and then we are trying to find out the average velocity of electron. So the average velocity of electron inside the मेटल. और रैंडम वेलोसिटी की बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कि रैंडम वेलोसिटी में जब इलेक्ट्रॉन मूव करती है तो दैट वाज कॉल्ड फर्मी वेलोसिटी. यहाँ हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं इलेक्ट्रॉन का जब मेटल को प्लेस किया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में. सो द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द मेटल क्रिस्टल ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक field, due to the influence of electric field and electron ion collision. यहाँ पे दोनों चीज़ें लिखी गई हैं because due to the electric field electron is getting accelerated and due to electron ion collision electrons are being stopped. इसीलिए दोनों चीज़ें लिखी गई हैं, acceleration and deceleration. So the average velocity of electron inside the metal crystal due to the influence of electric field and electron ion collision is called drift velocity. Drift velocity. ठीक है. So I think कि आपने समझा कि drift velocity क्या होती है. जो random motion होता है that is Fermi velocity, and when electric field is applied across the metal crystal or the conductor, then the velocity or average velocity of electron is called drift velocity. Now we will calculate the value of drift velocity. So the value of drift velocity, we will do some calculation. ठीक है, तो यहाँ देखते हैं. We know one equation v equal to u plus at. ठीक है, हम लोगों ने लॉज ऑफ मोशन में ये इक्वेशन पढ़ा हुआ है v इक्वल टू यू प्लस ए टी. ना अगर यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करें, ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करना शुरू होती है एंड दिस विल गो अप टू हेयर एंड इट विल कोलाइड फ्रॉम द आयन. ठीक है, तो इस केस में आफ्टर द कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वुड बी व्हाट, इट वुड बी 0. ठीक है, तो v would be equal to the final velocity of electron would be equal to a t. ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन जस्ट कोलिजन के करीब रहेगी, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगी एंड इट इज़ जस्ट अबाउट टू कोलाइड विद दिस आयन. ओके, जब इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव करती हुई यहाँ आएगी एंड इट्स जस्ट अबाउट टू कोलाइड विद दिस आयन, देन द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वुड बी v एंड दिस वुड बी इक्वल टू v इक्वल टू ए टी. ठीक है, ए का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाला हुआ था ऊपर. ए का वैल्यू क्या था, ए का वैल्यू था ई बाई एम एंड दिस टाइम वुड बी इक्वल टू व्हाट, द टाइम टेकन फ्रॉम हेयर टू हेयर इज व्हाट, टाउ, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी
of electron when electric field is applied across the conductor। ठीक है, इसका हम लोग एक और कैलकुलेशन करते हैं कि लेटस से दिस इज अ कंडक्टर, दिस इज अ कंडक्टर सच दैट इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, यहाँ हम लोग ड्रॉ भी कर सकते हैं। दिस इज द 3D फिगर ऑफ कंडक्टर। ठीक है, यहाँ पे इसका दिस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, सो द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इक्वल टू व्हाट, ए। दिस इज कंडक्टर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इक्वल टू व्हाट, ए। ठीक है, लेंथ ऑफ कंडक्टर इज एल। ठीक है, लेंथ ऑफ कंडक्टर इज एल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट, एन। ठीक है, ठीक है, सो वी नो दिस थिंग। नाउ इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया, समझ गए, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, सो व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ आई इफ सम इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। ठीक है, लेट अस से इन दिस वे इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। ठीक है, सो व्हाट वुड द वैल्यू ऑफ आई, आई वुड बी इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू बाई टी। नाउ अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ है एंड दिस विल गो अप टू हेयर, इलेक्ट्रॉन विल ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, सो द टाइम वुड बी टेकन एज टी का क्या वैल्यू हो जाएगा, एल बाई वी। ठीक है, एंड द इलेक्ट्रॉन विल मूव विथ अ वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, सो दिस वुड बी वी डी। तो टाइम का वैल्यू हमने निकाल लिया। व्हाट वुड बी वैल्यू ऑफ क्यू, तो क्यू वुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो Q would be equal to number of electron per unit volume is N and the volume of conductor would be A into L, A into L। ठीक है, and one electronic charge multiplied by electronic charge। ठीक है, so this would be E। तो Q का वैल्यू कितना हो गया, NaLe। ठीक है, यहाँ पे जो सेंस ऑफ ईएमएफ बनाया हुआ है इसको ज़्यादा कंसीडर भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने यूं ही बना दिया था जस्ट दिखाने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर अप्लाई हो रही है। ऐसे अगर एक्चुअल दिखाना हो तो इस तरह से दिखाएंगे तभी इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगी। ठीक है, इसलिए मैंने सेंस को यहाँ बदल दिया कि किसी को कन्फ्यूजन हो सकता था। यहाँ मैंने जस्ट एक दिखाने के लिए यहाँ पे सेल बना दिया ताकि ये पता चले कि इस कंडक्टर का क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग लगा रहे हैं। सो द वैल्यू ऑफ चार्ज इज n is number of electron per unit volume, Al is the volume, so this is the number of electrons, overall number of electrons, and this is electronic charge. So this is our Q, this is T. We can find out the current. Current would be equal to NaLe divided by what is T? T is L by Vd. So L cancelled. I is equal to NaE and this is Vd. So what would be the value of Vd? Vd would be I by NaE. Okay, so this is the value of drift current. I is the drift velocity. I is the current, N is the number of electron per unit volume, A is the area of cross section of the conductor, and E is the electronic charge. Now I by A is called as J. J is equal to I by A, and this is called current density. Current density. Current is a scalar quantity. A scalar quantity because it doesn't have any direction. It just have only magnitude. But J, which is the current density, this is a vector quantity. The current density is a vector quantity. So now drift velocity can be given as J by NE.
J by Ne, where N is number of electrons per unit volume and E is electronic चार्ज। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने समझी। लास्ट चीज़ जो इस लेक्चर में हम लोग करने जा रहे हैं दैट इज़ रेजिस्टेंस। हम लोग थोड़ा सा इसमें रेजिस्टेंस देख लेंगे एंड देन इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट ओम्स लॉ। रेजिस्टेंस, तो यहाँ हमने देखा कि ये एक कंडक्टर है, ठीक है, और इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो डेफिनेटली इसके अंदर आयंस भी होंगे जो पॉजिटिवली चार्ज होंगे, ठीक है, और इसके अंदर कुछ एटम्स भी होंगे जिनके इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकले हैं एंड दे आर इन न्यूट्रल स्टेट। ठीक है, सो दिस इज द कंपोजिशन। नाउ इसके ऊपर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड एक लगाते हैं सपोज, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो मूव करना शुरू करेगी तो इट विल सफ़र फ्रॉम अ लॉट ऑफ कोलिजन। मूव, जरा सा मूवमेंट होगा इलेक्ट्रॉन में देन इट विल सफ़र अ कोलिजन। सो ड्यू टू द collision of electron with ions and atoms of the metal crystal, जो फ्लो ऑफ करेंट है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन पहुंचती है। देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ current due to the collision of electron with the various ions and atom inside the metal crystal, and the obstruction caused is called resistance. So resistance is what? Resistance is obstruction in the flow of current. and क्यों होता है? due to the collision of electron with ions and atoms of the metal crystal. ठीक है, सो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इन द फ्लो ऑफ करेंट इज नॉन एज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो डिपेंड करती है वो मेनली दो चीज़ों पर डिपेंड करती हैं, इनफैक्ट तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस इज डिनोटेड एज आर एंड आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मोर वुड बी द लेंथ ऑफ कंडक्टर। ऑब्वियसली अगर इलेक्ट्रॉन इस एंड से इस एंड तक जा रही है, electron is moving from this end to this end, so more would be the length of the conductor, more collision will the electron suffer. ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होगी? अल्टीमेटली ज़्यादा होगी। सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। नाउ सेकेंड थिंग, इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज मोर देन द कोलिजन वुड बी लेस एंड अल्टीमेटली रेजिस्टेंस वुड बी लेस। सो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया और द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, नाउ R कैन बी गिवन एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L by A. नाउ वन प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज कमिंग एंड R is equal to rho L by A and rho is given as, rho is called resistivity and it is the property of material property. Okay, so the value of rho depends on the material and also it depends on the temperature. If we increase the temperature, the value of rho would increase. ठीक है, so this is a material property. So rho depends on the material of conductor and also it depends on temperature. Okay, so if temperature is increased, rho would also increase. If temperature is decreased, rho would also decrease. ठीक है, so ultimately resistance can be given as rho L by A. एक टर्म आता है कंडक्टेंस and conductance is inversely proportional to resistance and conductance can be given as what? 1 by rho A by L and 1 by rho is called sigma A by L. So G is sigma A by L. ठीक है, इस तरह से हमने रेजिस्टेंस भी देख लिया और कंडक्टेंस भी देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ओम्स लॉ स्टार्ट करेंगे तो वहाँ हमें रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का उल्टा है कंडक्टेंस एंड रेजिस्टिविटी का इन्वर्स है कंडक्टिविटी। ठीक है,
तो आई थिंक दिस इज़ क्लियर। तो इस लेक्चर में हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी, द डेफिनेशन ऑफ करेंट पढ़ा हमने, एंड उसके बाद फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह पढ़ी, ठीक है। सो आई थिंक दिस थिंग्स आर क्लियर। ये बेसिक चीज़ें थी करंट इलेक्ट्रिसिटी की, एंड वी कवर्ड दिस ऑल इन लेक्चर 1। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट ओम्स लॉ। मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से इस चैप्टर को कंप्लीट करके मैग्नेटिक फील्ड में घुसूँ, ठीक है। सो आई विल कंप्लीट दिस चैप्टर एज सुन एज पॉसिबल एंड विल एंटर इनटू मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट। टिल देन, अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।